विद्यार्थियों मैं आज आपसे चर्चा करूंगी मुगलों की धार्मिक नीति के बारे में। यानी जो प्रमुख मुगल बादशाह थे उनकी धार्मिक नीति क्या रही। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में हमने पढ़ा। अकबर की धार्मिक नीति सहिष्णुता की नीति थी। और डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी इस संदर्भ में लिखते हैं कि सभी धर्मों और आध्यात्मिक आंदोलनों के प्रति उदारता और सक्रिय सहानुभूति एवं सहायता का प्रयत्न प्रांतीय राज्यों के द्वारा तो कभी कभी किया भी गया होगा, परंतु दिल्ली और आगरा के बादशाहों ने प्रयत्न कभी नहीं किया था। अकबर पहला शासक था जिसने शासन के आरंभ से ही धीरे धीरे सभी धर्मों और आध्यात्मिक आंदोलनों के प्रति प्रगतिशील उदारता और सक्रिय सहानुभूति की नीति को अपनाया। अकबर ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से उसे जो है धार्मिक सहिष्णुता का जो है प्रेरक माना गया। उसके द्वारा 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में विद्यार्थियों एक इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था, और जहां पर प्रत्येक गुरुवार को धार्मिक विषयों पर शिया तथा सुन्नी विद्वानों में वाद विवाद होता था। और उसके बाद जो है अकबर ने उसमें हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन तथा सिख विद्वानों को भी धार्मिक चर्चा के लिए इबादत खाने में बुलवाया। और ये घटना शुरू होती है 1579 ईस्वी में। और इन विभिन्न धर्मों के विद्वानों के विचार सुनने से अकबर का दृष्टिकोण और व्यापक हो गया। उसने मुस्लिम धार्मिक वर्ग के कुप्रभाव को रोकने का निश्चय किया और अकबर ने विभिन्न धर्मों की अच्छी बातें अपनाई। अकबर के जो शिक्षक थे अब्दुल लतीफ, उसे जो है सुलह कुल यानी सबके साथ शांति का पाठ पढ़ाया था। अकबर ने धार्मिक समानता लाने के लिए अनेक कार्य किए। जैसे उसने जो है 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को दास बनाने तथा उन्हें बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार कराने की जो परंपरा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। 1563 ईस्वी में साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर लिए जाने वाले तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया गया। 1564 ईस्वी में उसने गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाले जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। और इस जो है अकबर ने 1562 ईस्वी में ही हिंदुओं के लिए शाही सेवा के द्वार भी खोल दिए, जब राजा भारमल जो कि आमेर के राजा थे, भगवान दास और कुंवर मानसिंह को शाही सेवा में शामिल किया गया। 1574 ईस्वी में टोडरमल को दीवान और रामदास को नायब दीवान के पद पर नियुक्त किया गया। हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त करना निश्चय ही एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। और उसके साथ साथ जो है उसने एक नए संप्रदाय का भी जो है शुरुआत की। और 1579 ईस्वी में ही उसने 2 सितंबर 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी किया। महजरनामा जो है जो एक दस्तावेज था जिसमें धार्मिक मामलों में जो मुस्लिम विद्वान होते थे उलेमा, तो उलेमाओं में जब मतभेद होने पर अकबर को इमाम ए आदिल यानी प्रधान व्याख्याकार घोषित किया गया। और महजर में अकबर को अमीर उल मोमिनीन घोषित किया गया। और ये प्रपत्र जो है महजर का विद्यार्थियों शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया था। इसी के साथ आगे चलकर अकबर ने दीने इलाही नामक एक नया जो है संप्रदाय जारी किया 1582 ईस्वी में। यानी अकबर जो है सभी धर्मों का तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस परिणाम पर पहुंचा कि किसी एक धर्म में संसार की समस्त अच्छाइयाँ और सत्य खोजने का प्रयास मूर्खता ही है। उसने सभी धर्मों की अच्छाइयों को संग्रहित किया और इन सर्वधर्म नियमों की अच्छाइयों को एक संयुक्त धर्म का स्वरूप देने का निश्चय किया, जिसे तौहीद इलाही या दीन इलाही कहा गया। ये नया धर्म ईश्वर की एकता में विश्वास करता था। हिंदू, जैन और पारसी धर्मों के कुछ सिद्धांत भी इसमें शामिल किए गए थे। और इसमें बहुत सारी बातें जो थीं जो नैतिकता का पाठ जो है लोगों को पढ़ाती थी। और अबुल फजल जो है दीन इलाही का जो है प्रधान पुरोहित नियुक्त किया गया। विद्यार्थियों, वास्तव में दीन इलाही एक धार्मिक संप्रदाय नहीं था। उसका न कोई पैगंबर था और न कोई उसका पूजा गृह था, न उसकी कोई धार्मिक पुस्तक थी और न उसका कोई निश्चित जो है पुरोहित माना जाता था। जो बात एक धर्म के लिए आवश्यक होती है, अबुल फजल ने भी इसे एक धार्मिक संप्रदाय जो है स्वीकार नहीं किया है।
अकबर ने भी इसकी सदस्यता बढ़ाने के लिए धन अथवा बल का प्रयोग नहीं किया और अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन इलाही लगभग समाप्त हो गया और अपने सरदारों को निजी तौर पर बादशाह से बांधने का जो है अकबर का प्रयास सफल रहा। अनेक सरदार अपने को अकबर का गुलाम होने पर गर्व करते थे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम देखते हैं कि अकबर जो है उसने धर्म के क्षेत्र में जो है सहिष्णुता की नीति और उदारता की नीति अपनाई और भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता, उदार मुसलमान, पारसी, जैन आदि धर्मावलंबियों ने उसका स्वागत किया। उसकी धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य के विस्तार और स्थायित्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अकबर को राष्ट्रीय सम्राट का गौरव प्रदान किया। लेकिन इस्लाम के जो कट्टर समर्थकों का एक छोटा सा समूह भी था, वर्ग था, जिसने अकबर की धार्मिक नीति का विरोध भी किया। वह अकबर से इस्लाम की श्रेष्ठता स्थापित करने की अपेक्षा करते थे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग में धार्मिक उदारता के मामले में वह प्रथम और महान अन्वेषक था। यानी उसने नए नए जो है सुधार धर्म के क्षेत्र में किए और नए नए अन्वेषण उसके द्वारा किए गए। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे अकबर के पुत्र जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में। तो धार्मिक नीति की दृष्टि से जहांगीर का जो स्थान है वह अपने पिता अकबर और पुत्र शाहजहां के बीच में आता है। जहांगीर ने अकबर की उदार नीति को विरासत में प्राप्त किया और उसका अनुसरण करने का प्रयास किया। जहांगीर का जन्म एक राजपूत रानी से हुआ था। उसका बाल्यकाल भी उदार वातावरण में व्यतीत हुआ था। उसका शिक्षक अब्दुल रहीम वैष्णव विचारधारा से प्रभावित था। विद्यार्थी, आपने रहीम के दोहे पढ़े होंगे। ये अब्दुल रहीम खान खाना वही है। क्योंकि जहांगीर सभी धर्मों के मानने वालों से मिलता था, अतः उसका दृष्टिकोण उदार बन गया था। वह अपने व्यक्तिगत व्यवहार और नीति की दृष्टि से धार्मिक मामलों में उदार रहा। जहांगीर ईश्वर में विश्वास करता था और साधारणतया अपने धर्म के मुख्य नियमों का पालन करता था। फिर भी उसे इस्लाम का कट्टर अनुयायी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह मदिरापान करता था और रोजे का पाबंद नहीं था। जहांगीर के शासनकाल में हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मावलंबियों को राज्य की ओर से समान सुविधाएं प्राप्त थीं और शासन में राज्य की ओर से धर्म के प्रति वही दृष्टिकोण रखा गया जो अकबर के समय में था। जहांगीर ने जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर को बंद रहने दिया। उसके शासनकाल में गैर मुस्लिमों को राज्य में सम्मानित पद दिए जाते थे। जहांगीर ने हिंदुओं को अपने देवालय बनाने की अनुमति दी और बनारस, मथुरा, गोकुल, वृंदावन में इस काल में कई नए मंदिर बने। उसने ईसाइयों को भी अपने गिरजाघर बनाने की सुविधा दी। हिंदुओं के साथ जहांगीर का संबंध घनिष्ठ था और वह उनके सभी प्रमुख त्योहारों तथा उत्सवों में भाग लेता था। जहांगीर ने भी अकबर की तरह हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों का फारसी में अनुवाद अपने संरक्षण में करवाया। इस प्रकार जहांगीर ने हिंदू मुस्लिम जातियों के मध्य एकता लाने के लिए अनेक प्रयास किए। अकबर की तरह जहांगीर ने सुलह कुल यानी सबके साथ शांति की नीति को अपनाया। जहांगीर ने कभी भी व्यापक धार्मिक अनाचार का पक्ष नहीं लिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भी एक तथ्य है कि 1612 ईस्वी में जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। ईसाइयों को भी उनके त्यौहार सार्वजनिक रूप से मनाने की स्वतंत्रता थी। जहांगीर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक वाद विवाद की प्रथा को भी जारी रखा। वह हिंदू विद्वानों, ईसाई पादरियों और कभी कभी मुसलमान उलेमाओं को भी आमंत्रित करके उनके धार्मिक विचार सुना करता था। उसने वैष्णव संत जदरूप गोसाई से अनेक बार भेंट की। लाहौर में अपने निवास के दौरान में मुसलमान फकीर मियाँ मीर के उपदेश सुना करता था। जहांगीर ने भी हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त करने की नीति को जारी रखा। उसके शासनकाल में मान सिंह, कल्याण सिंह और विक्रमादित्य प्रांतीय शासक के पद पर नियुक्त थे। उसने श्रीकांत नामक एक हिंदू को जज नियुक्त किया ताकि वे हिंदुओं के मामलों को समझकर उनका निस्तारण कर सके। जहांगीर ने कुछ सामाजिक बुराइयों पर भी प्रतिबंध लगाया। भांग और शराब जैसे मादक पदार्थों की खुली बिक्री पर रोक लगाई गई। उसने सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने की प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। हिंदुओं में प्रचलित सती प्रथा को बिना पूर्वानुमति के नहीं चलने दिया। अपने पिता के समय से चले आ रहे समारोह को भी उत्साहपूर्वक उसने बनाया
नौरोज, तुलादान आदि प्रथाएं जारी रखी गईं। जहांगीर ने सप्ताह में 2 दिन रविवार व बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर पाबंदी लगा रखी थी। क्योंकि दोनों दिन पवित्र माने जाते थे और जो कि सरकारी जो मुस्लिम गणना के अनुसार गुरुवार के दिन जहांगीर का सिंहासनारोहण हुआ था और रविवार अकबर का जन्मदिन था। और इन जो आदेश थे इस पर इतनी कठोरता से अमल होता था कि अगर कभी गुरुवार को ईद होती थी तो कुर्बानी अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाती थी। संभवतः पंजाब में गो हत्या पर पाबंदी थी जो अकबर ने लागू की थी। और साथ ही अकबर के द्वारा जो बहुत सारे कार्य रहे, लेकिन कुछ चीज़ें सिखों के साथ उसका संबंध जो है सौहार्दपूर्ण नहीं रहा। इस प्रकार हम देखें कि वे अकबर के समान उदार नीति पर चलने की उसने प्रयास किया, मगर फिर भी वे उसके समान न तो सहिष्णु था और न ही वे सभी धर्मों को एक मंच पर समान देखने का आकांक्षी था। अब हम बात करते हैं शाहजहां की धार्मिक नीति के बारे में, जो कि जहांगीर का पुत्र था और मुगल बादशाहों की महान परंपराओं में 5वें नंबर पर आता था। शाहजहां अपने धार्मिक विचारों में अकबर और जहांगीर की तुलना में अधिक अनुदार साबित हुआ। वह शुरू से ही इस्लाम धर्म के प्रति अधिक कट्टर आस्था रखता था। वह नमाज, रोजा आदि का पाबंद था। वह इस्लामी वेशभूषा में रहता था और उस समय की परिपाटी के विरुद्ध वह इस्लाम के में निषिद्ध शराब नहीं पीता था। वह इस्लाम की श्रेष्ठता में भी विश्वास रखता था। उसने अनेक परंपराएं जो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी जो गैर इस्लामिक थी उसको बंद किया। उसने सिजदा की प्रथा, जिसमें बादशाह के आगे जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया जाता है, को दरबार में समाप्त कर दिया। दीन इलाही संवत के स्थान पर इस्लामी संवत को प्रारंभ किया और हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से रोक दिया। उन्हें मुस्लिम वेश में रहने की तथा मुस्लिम स्त्रियों से विवाह करने की मनाही कर दी। उसने दरबार में हिंदू त्योहारों और उत्सवों को मनाना भी बंद कर दिया, जबकि मुस्लिम त्यौहार मनाने जारी रखे। डॉक्टर अवध बिहारी पांडे के मतानुसार शाहजहां के समय में भी स्थायी धार्मिक अत्याचार और पक्षपात की नीति का पालन फिर भी नहीं किया गया। उसने जजिया कर को दोबारा नहीं लगाया। उसने तीर्थ यात्रा कर आरंभ करना चाहा, परंतु काशी के पंडित कविंद्राचार्य के कहने से इसे बंद कर दिया। उसने झरोका दर्शन, हिंदू राजाओं के तिलक लगाना, तुलादान करना आदि भी बंद नहीं किया और न उसने हिंदुओं को उच्च पदों से हटाया। सरकारी नौकरियों में विशेषकर उच्च सरकारी नौकरियों में मनसबदार जो थे उसमें 20 से 25% स्थान जो है हिंदुओं को दिए जाते रहे। उसने हिंदू कवियों, कलाकारों तथा विद्वानों का भी पहले की तरह राज्य का आश्रय देने का प्रयास किया। सारांश में हम कह सकते हैं कि शाहजहां ने सार्वजनिक उपेक्षा, अत्याचार अथवा घृणा की नीति को कभी संरक्षण नहीं दिया। वह हिंदू प्रजा का प्रेम पात्र अंत तक बना रहा। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार धर्म के संबंध में शाहजहां अपने पिता से अधिक दृढ़ था, परंतु उस पर तात्सुब यानी अंध सांप्रदायिकता का दोष नहीं मढ़ा जा सकता है। यद्यपि श्री राम शर्मा जो है शाहजहां को कट्टरपंथी मुसलमान की तरह चित्रित करते हैं, जबकि बनारसी प्रसाद सक्सेना उसे इस्लामी परंपराओं के पुनरुत्थान से जोड़ते हैं। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में अन्य धर्मों के प्रति अत्याचार, घृणा और भेदभाव की नीति नियमित रूप से नहीं अपनाई गई। हिंदुओं की नहीं वरन ईसाइयों व अन्य धर्मावलंबियों को भी अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता थी और राज्य द्वारा व्यक्ति के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। उसने अपने धार्मिक नीतियों और राजनीतिक मामलों में उलेमाओं को हस्तक्षेप करने का मौका नहीं दिया। शाहजहां को भले ही धार्मिक रूप से असहिष्णु नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ये तो माना जा सकता है कि उसके समय में धार्मिक संकीर्णता की ओर झुकाव बढ़ा, जो औरंगजेब के शासनकाल में तेजी से बढ़ता चला गया। तो विद्यार्थियों, ये मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति, और इसी में हम बात करें औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में, तो शाहजहां के बाद मुगलों की धार्मिक नीति में जो परिवर्तन किया गया उसके दूरगामी परिणाम निकले और औरंगजेब की गद्दी पर बैठने पर मुगल साम्राज्य की धार्मिक नीति में परिवर्तन का युग शुरू होता है। औरंगजेब जो है एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने गैर इस्लामिक परंपराओं को
जो है बंद कर दिया और अनेक जो है ऐसे कार्य किए जिससे जो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी उसको जो है नुकसान पहुंचा। विद्यार्थी औरंगजेब की धार्मिक नीति जो है मुगल साम्राज्य के लिए नुकसानदेह साबित हुई और साथ ही मुगल साम्राज्य का जितना विस्तार उसके समय में हुआ था, लेकिन उसका जो है जो पतन भी जो है उसकी शुरुआत भी औरंगजेब के शासनकाल में हो गई। और औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा शुरू की गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति में आमूल परिवर्तन कर दिया और यही उसके लिए और मुगल साम्राज्य की शक्ति व समृद्धि के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ। इस कट्टर धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य की एकता, शक्ति, शांति और समृद्धि को नष्ट कर दिया। वह औरंगजेब की विफलता का ही कारण नहीं बनी, बल्कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए भी उत्तरदायी हुई। इसके प्रत्यक्ष परिणाम जाटों, सतनामियों, सिखों आदि के विद्रोह तथा बुंदेलखंड, दोआब आदि स्थानों पर समय समय पर हुए विद्रोह के रूप में दिखाई देते हैं। और राजपूतों के विरोध और मराठों के संघर्ष का भी एक प्रमुख कारण यही नीति रही। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जैसा कि प्रिगले कैनेडी कहते हैं कि जिससे अकबर ने प्राप्त किया था और अनेक दुर्गुणों के होते भी जिसे जहांगीर और शाहजहां ने कायम रखा, उसे औरंगजेब ने खो दिया और वह था अपनी हिंदू प्रजा का प्यार। और जिस शक्ति ने हिंदू जाति को मुगलों से बांध कर रखा था वह अब समाप्त हो गई।